तो हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी 50 का चार्ट है ये। और डिस्कशन से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो बोलना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिसिस प्रिडिक्शन जो भी है करते हैं। पहले तो आप एक बात ये ध्यान रखिए कि मैंने परसों क्या बोला था। मार्केट कल बंद था, मैंने परसों बोला था कि मार्केट चाहे कितना बेयरिश या बुलिश ओपन हो जाए, गैप अप या गैप डाउन, मार्केट बंद होना है एवरेज पे। क्लोजिंग कैसा दिया? क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट है। जिस हिसाब से मार्केट बुलिश था और गैप अप ओपनिंग हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, उस हिसाब से मार्केट फिर से धराम हो गया। कारण रीज़न तो है भाई, बिना कारण के मार्केट ऐसे इतना कैसे गिर सकता है? कारण है, वो डिस्कस करेंगे। देख लीजिए मैंने चार्ट जो मार्क किया था, और ठीक है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा था वैसा ही है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैंने सारा रिमूव कर दिया, सिर्फ मेरा इंडिकेटर रहने दीजिए, ठीक है। बात करते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा और मार्केट इतना गैप अप क्यों ओपन हुआ था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। मार्केट ओपन होने का रीज़न एक था, एक न्यूज़ आई थी कि ट्रेड डील होगा, ठीक है। और ट्रेड डील में जो 50% टैरिफ लगा हुआ है वो घटकर 15 या 16% पे आके ठहरेगा। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था भाई, बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ था। लेकिन मैं पहले भी कह दिया था कि जब तक ट्रम्प है सरकार में, सत्ता में बैठा हुआ, जब तक ट्रम्प है, किसी के लिए खुशी की खबर नहीं है भाई। या ध्यान रखना, ख़ास करके मार्केट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक ट्रेडर है, समझ लो, ठीक है। ये नहीं करता कोई, इसका बेटा करता है, ये इसका पड़ोसी करता है, इसका रिलेटिव में कोई करता है, ट्रेड करता है भाई, बहुत बड़ा रकम लेकर के, ठीक है। बहुत बड़ा फंड यूज़ करते हैं ये लोग, और मार्केट को गिरा भी देते हैं, उठा भी देते हैं, और बात बात में बदलते भी हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये बंदा। ये ट्रम्प ने, जब ये न्यूज़ आया, ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट गिफ्ट निफ्टी भाई साहब 3.5% ऊपर, ठीक है। मार्केट हमारा उसी रीज़न से गैप अप तो ओपनिंग दिया, उसके बाद बेचारा सस्टेन नहीं कर पाया भाई। वो धीरे धीरे लुढ़कते मार्केट नीचे आके ठहरा, ठीक है। बताओ, ऐसा ही तो हुआ ना। और मैं उस दिन बता भी दिया था कि यार मेरा पता नहीं, मैं बोल देता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ भाई। मैं बोल भी दिया था कि मार्केट जो है चाहे कितना भी उछल कूद कर ले, वो उसको आना है फ्लैट में ही क्लोजिंग देना है। और ऐसा दिया कि नहीं दिया, दिल पे हाथ रख के आप बता सकते हैं भाई, या फिर पिछला वीडियो में जाके देख लो आप लोग, अगर यकीन नहीं होता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब कल के लिए क्या होगा। ये तो कहानी बन गई, जो होना था वो हो गया। देखिए, अभी एक न्यूज़ थी कि 26 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी और ट्रम्प का मुलाकात होगा एशियन समिट में, जो मलेशिया में होता है, ठीक है, होना था। तो पता नहीं क्या मामला हुआ कि मोदी जी मना कर दी कि मैं तो नहीं जा रहा, ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ, कौन जाएगा? विदेश मंत्री जाएगा, ठीक है। एक न्यूज़, मोदी और ट्रम्प अगर फेस टू फेस होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, उसमें पूछा जाता कि ट्रेड डील क्यों लगा, कब तक हटेगा, ये सब बात होना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं तो होंगे कैसे, ठीक है। दूसरा नंबर बात है, ये जो न्यूज़ आई ना आज, पता है क्रूड ऑयल 6% अप चला गया। ये खतरा है, खतरे की घंटी, ठीक है। और WTI क्रूड भी 5.5% के ऊपर अभी भी है, ठीक है। ये दूसरा बैड न्यूज़। तीसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, जिस कारण मार्केट आज गिरा, और जिस कारण ये सब ब्रेंट क्रूड ऑयल ये सब जो गिरा, अपसाइड चला गया पूरा, ठीक है। कारण एक नंबर बड़ा कारण यही है कि रशियन जो कंपनी दो है, रोसनेफ्ट एंड लुकोई। रोसनेफ्ट है सरकारी कंपनी और लुकोई है प्राइवेट कंपनी,
ये दोनों कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कौन? ट्रम्प साहब। कि इन कंपनी यानी कि रसिया से जो बिजनेस करेगा, तेल वेल खरीदेगा, उसके ऊपर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, ये था बड़ा कारण, और रशियन मार्केट भी धड़ाम से गिर गया। ठीक है, अब हम परचेज़ करते हैं रसिया से ऑयल, क्यों? हमें सस्ता पड़ता है इसलिए। मैं सीधी साफ बात कर देता हूँ, ठीक है, घुमा फिराने की आदत नहीं है, जो क्लियर बात मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ये न्यूज़ है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब जब से ट्रम्प आया है तभी से वो बेचारे, रसिया और इंडिया के बीच में दरार है भाई। ये नहीं चाहता कि इनकी दोस्ती बनी रहे। और ट्रम्प पता नहीं वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि उसका कहने का मतलब ये है, सोच पता नहीं क्या है, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध बंद कराऊंगा, और हम लोग जो इंडिया जो है वो रसिया से जो तेल परचेस करता है उसको अर्न होता है। ठीक है, उस कारण वो हमला करता है, वो मजबूत होता है, उधर से वो बम गिराता है, किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। और वो ट्रम्प कह रहा है मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जंगबंदी हो, अगर उसको कमज़ोर कर दिया जाए तो जंगबंदी हो जाएगी। मतलब ये ट्रम्प का कहना है, लेकिन ऐसा पता नहीं कब तक चलेगा। तो ये ट्रम्प का कहानी था। ट्रम्प, मैं पहले से ही कहता हूँ भाई, जब तक ट्रम्प है, अभी BTST तो बिल्कुल भी मत करोगे तो फंस जाओगे। कोई पुट में ले रखा है तो देखो न्यूज़ कैसा आ गया। ठीक है, उसको तो नुकसान हो गया ना सारा, वो तो फंस गया ना। और कोई कॉल ले रखा है तो उसको फ़ायदा हुआ, वो तो जानता है कि न्यूज़ अच्छा है, मार्केट अपसेट और जाएगा। लेकिन अपसेट जाने के चक्कर में जो उसको प्रॉफिट दिख रहा था, धीरे धीरे अगर वो एग्ज़िट नहीं किया है, बुक नहीं किया है प्रॉफिट, तो उसको भी लास्ट में नुकसान ही झेलना पड़ा है। ठीक है, तो ये रही कहानी। तो BTST ना करें, मैं तो यही कहता हूँ, अभी तो बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। न्यूज़ ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिए, जो बिहारी से बड़ी वाली कैंडल बनी है, रेड कैंडल, उसके बाद जो एक छोटी सी बनी है ना, ये तो भाई पूरा साइन है ये कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों ही 42 कैंडल है, मार्केट नीचे जाने का संभावना है, गैप डाउन तो खुलेगा ही खुलेगा। ये रही बात। अब मार्क कर लेते हैं कि कहाँ तक क्या हो सकता है। ठीक है, चलो मैंने मार्क कर दिया है, ध्यान से देख लीजिए, मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, और देखिए कल कुछ भी हो सकता है, गैप डाउन होगा, ये मैं श्योर हूँ। ठीक है, गैप डाउन होगा, उसके बाद मार्केट जो है सस्टेन करेगा। कहाँ तक क्या, वो मैं बात करता हूँ अभी। देखिए, मान लीजिए कि 25,800 को तोड़ देता है गैप डाउन के बाद, मतलब गैप डाउन अगर इसके नीचे हो जाता है तो 25,732 के आजू बाजू मार्केट बहुत देर तक लास्टिंग करेगा, टिकेगा। ठीक है, सस्टेन करेगा। उसके बाद फिर जो है 25,630 तक आ सकता है मार्केट, ये डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। उसको भी तोड़ता है तो 25,511 तक भी दिख सकता है कल। ठीक है, हो सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,900 अगर मार्केट तोड़ देता है, ठीक है, ये तो 1-2 घंटा तो नीचे ही रहेगा समझो। उसके बाद अगर मार्केट अपसाइड जाने लगता है, अगर इसको तोड़ देता है तो 25,966 तक भी मार्केट जाएगा। ठीक है, 25,966 तक जाएगा। अगर कोई ड्यूरिंग मार्केट अगर कोई न्यूज़ अच्छा आ जाता है तो 26,100 तक मार्केट जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या है। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं आ चुका हूँ। जो मेरा रेजिस्टेंस था, सारे रेजिस्टेंस के ऊपर काम किया है, उसी बीच रहा है मार्केट। ठीक है, अब मैं सारे को हटा देता हूँ, रखने का कोई फ़ायदा नहीं, नई तरीके से करेंगे। और मेरा सिर्फ 2 इंडिकेटर रहेगा, मूविंग एवरेज, SMA, ये दोनों रहेगा, रहने दीजिए इसको। ठीक है,
बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अब बैंक निफ्टी का कहानी क्या रहेगा? बैंक निफ्टी का कहानी यही रहेगा कि मान लीजिए क्या, ये डेफिनेटली तो होना ही है, गैप डाउन ओपनिंग हो तो सारे होगा ना। तो 57,886 तक अगर इसको गैप डाउन में ही तोड़ देता है इस सपोर्ट को, तो 57,661 तक मार्केट आएगा, ये गारंटी लिख लीजिए, ठीक है। इसको भी अगर तोड़ देता है तो 57,400 तक मार्केट दिखेगा आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगर 58,250 को तोड़ देता है, पहले तो तोड़ेगा नहीं, मैंने बताया कि 1-2 घंटे के बाद ही ये संभव हो सकता है, अगर होना हो तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्योंकि जब गैप डाउन ओपनिंग होगा तो मार्केट तो सस्टेन उधर ही करेगा ना थोड़ी देर भाई, उधर ही तो टाइम पास करेगा ना, ठीक है। उसके बाद अगर हो कोई बुलिश कैंडल बने तो मार्केट अगर ऊपर जाता है, अगर 58,250 को तोड़ देता है ना, तो 58,580 तक भी जा सकता है, ये मैं कह दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझ लेना। और वैसे मेरी तबीयत थोड़ा अभी भी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए मैं पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ता है तो 58,754 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। आते हैं सेंसेक्स क्या कहता है। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल इतना, मेरे हिसाब से जितना शॉर्ट हो पा रहा है मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सेंसेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ। आज सेंसेक्स का जो एक्सपायरी था मैंने किस हिसाब से किया, देखिए मेरा जो रेजिस्टेंस था ना टॉप पर 85,230, जब मुझे लगा कि इतना गैप अप हो गया मार्केट, तो मार्केट तो उसका रंग ढंग कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है मेरे को, तो फिर मैंने सपोर्ट दिया। ये वाइट में जो मैं हॉरिजॉन्टल रे लगाया हूँ, ये मेरा सपोर्ट था, ये मेरे ट्रेडिंग का सपोर्ट था, ठीक है। मैं जब सोचा कि मान लीजिए 85,085 अगर तोड़ता है तो कहाँ तक आएगा, 84,868 तक आएगा। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन रखा था मैं अपने ट्रेडिंग के लिए, फिर मैंने अच्छा खासा एक मूव कैप्चर किया, ठीक है। वैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मुझे जब लगा कि नहीं मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा और अपसाइड जाने का चांस बहुत ही कम है, उस वक्त न्यूज़ भी ढंग का नहीं आया था भाई, न्यूज़ देखा भी नहीं था, मैं ट्रेडिंग कर रहा था, कितना ध्यान रखूँ इधर उधर। तो खैर जो भी था, ट्रेडिंग अच्छा खासा था, अच्छा लगा, अच्छा हुआ, और मैं वैसे भी सेल करना पसंद करता हूँ, मैं कल भी बोला था परसों। तो आगे बात करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ये मैं सारे हटा देता हूँ। देखिए मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ एक ट्रेड लाइन बन रहा है, जो मैंने बनाया उसको तोड़ दिया है, ठीक है। बस आप समझाने के लिए बस इतना सही, उसको तोड़ दिया है, तो मार्केट बुलिश रहने का कोई संभावना नहीं लग रहा है मेरे को, अगर इसको नहीं तोड़ता, यानी कि 84,888 को अगर नहीं तोड़ता है तो ऊपर जाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है मार्केट का, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, आसानी रहेगी। चलो बात करते हैं। देखिए मार्केट रुका है 84,476 पर, गैप डाउन ओपनिंग होगा। 84,182 को अगर तोड़ता है तो आप लोगों को 83,900 पर आते हुए दिखेगा मार्केट, भले ही थोड़ा टाइम ले लेकिन आएगा। अगर इसको भी भाई तोड़ देता है 3 बजे तक, तो भाई 83,680 तक भी आ सकता है मार्केट, ये मैं कह दे रहा हूँ। अप साइड जाने के लिए 84,568 को तोड़ता है तो 84,888 तक मार्केट जा सकता है। उसको भी अगर तोड़ देता है कोई न्यूज़ आने से, कोई बढ़िया न्यूज़ आने से, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने से, तो 85,295 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन पॉसिबल मैं नहीं मानता इसको कल के लिए, ठीक है। तो कहानी यही है। और ये मेरा मैं जो वीडियो डालता हूँ, ये ना कि कोई सेल और बाई का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है, ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपका पैसा है, आप समझे। अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, डेमो कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैदान में उतरिए, उससे पहले तो नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, आप घाटे में जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल ध्यान से ट्रेड कीजिएगा,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।